हाँ तो मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे सहपाठी में आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हुए? उम्मीद होगा मेरे भाई आप लोग मस्त हुए। चलिए आज हम द एक्सीलेंट कोर्स में भाई आप लोग को सबको स्वागत है। द एक्सीलेंट कोर्स में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10 के विद्यार्थी में भाई। द एक्सीलेंट कोर्स यहाँ क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो चलिए द एक्सीलेंट कोर्स में आप लोग को स्वागत है। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। ये मेरे भाई प्रकाश का प्रवर्तन समझिएगा चैप्टर मेरे भाई। यहाँ पे प्रकाश, चलिए माँ सरस्वती को मेरे भाई आशीर्वाद और आशीर्वाद प्रणाम मेरे भाई। माँ सरस्वती का विद्यार्थियों का सबसे बड़ा मेरे भाई भगवान होती है, तो हमारी माँ सरस्वती होती है। तो माँ सरस्वती के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए माँ सरस्वती का नाम लेकर मेरे भाई आप लोग के लिए यहाँ पे लिख देते हैं आशीर्वाद लेकर मेरे भाई। जय माँ, जय माँ सरस्वती। आप भी एक विद्यार्थी में भाई, तो आप भी जहाँ भी पढ़िएगा अपने स्टडी टेबल पे माँ सरस्वती का फोटो में भाई जरूर रखिएगा आप लोग, ताकि विद्यार्थियों के में भाई ज्ञान की उत्पत्ति ही मेरे भाई माँ सरस्वती से ही हुई मेरे भाई। तो इसलिए यहाँ पर विद्यार्थियों का सबसे ज्ञान की उत्पत्ति विद्यार्थियों के लिए ही हुआ मेरे भाई। तो ज्ञान का उत्पत्ति तो आप लोग स्टडी टेबल पे अपना रख लीजिएगा मेरे भाई माँ सरस्वती का फोटो, ताकि आशीर्वाद मोटिवेशन मेरे भाई माँ सरस्वती से ही मेरे भाई मिलता रहे। माँ सरस्वती विद्या की देवी मेरे भाई। तो माँ सरस्वती के लिए फिर से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को प्रकाश का प्रवर्तन मेरे भाई। प्रकाश का प्रवर्तन मेरे भाई। प्रकाश का प्रवर्तन देखिए, प्रकाश प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन समझिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन माने पार होता है, पार। इसी को प्रकाश का प्रवर्तन। तो पार कौन होता है? तो प्रकाश होता है, जिससे जिससे हमारे प्रकाश पार हो जाए मेरे भाई। जिससे हमारा प्रकाश पार हो जाए, जिससे हमारा प्रकाश पार हो जाए उसे हम उसी को हम परावर्तन कहेंगे। परावर्तन, परावर्तन जिससे हमारा प्रकाश पार हो जाए उसे परावर्तन कहेंगे, या बदलाव। तो इसका परावर्तन का मतलब है बदलाव भी होता है मेरे भाई, बदलाव। जिससे हमारा प्रकाश पार हो जाए मेरे भाई उसको हम परावर्तन कहेंगे। ये हमारा सबसे आप लोग पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो वैसे वैसे प्रकाश स्रोत जिससे हमारा प्रकाश पार हो जाए उसे परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारा ये शॉर्ट हो गया मेरे भाई, शॉर्ट याद करने का शॉर्ट परिभाषा। तो चलिए आप लोग को इसके बारे में प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल से बताते हैं। फिजिक्स हमारा चैप्टर 1 हो गया। क्लास 10 के आप लोग विद्यार्थी हैं, तो एक्सीलेंट बोर्ड में ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। शेयर बोर्ड में सबके अपने भाई बहन सबके पास शेयर करिए। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन हो गया चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स हो गया ये हमारा। इसको हिंदी में भौतिक बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये हमारा हो गया। तो चलिए यहाँ से मेरे भाई अब आप सब के लिए सवाल उठता है मेरे भाई। यहाँ से पूछा जाता है सबसे पहले भौतिक है क्या। हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का परिभाषा ही नहीं जाने तो हम स्टूडेंट है मेरे भाई। नहीं, जब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और हम फिजिक्स का परिभाषा ही नहीं जाने तो हम स्टूडेंट देखा है नहीं। तो चलिए हमारे यहाँ से फिजिक्स का परिभाषा से शुरू करते हैं आप लोग को। ये हमारा क्वेश्चन देखिए, इसको मानिए भौतिक, भौतिक, भौतिक क्या है या भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है मेरे भाई, तो ये एरो हो गया। ये भौतिक विज्ञान क्या है, तो ये संकेत करता है इसके बारे में। चलिए विज्ञान की यह एक भाषा है जो विज्ञान की है। विज्ञान, विज्ञान की एक, विज्ञान की एक ऐसी शाखा, विज्ञान की एक ऐसी ऐसी शाखा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी में होने वाली, पृथ्वी पर होने वाली
होने वाली आकस्मिक मेरे भाई, होने वाली आकस्मिक आकस्मिक घटनाओं घटनाओं पृथ्वी पर होने वाली आकस्मिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन मेरे भाई। अध्ययन मतलब होता है पढ़ाई। अध्ययन अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाता है हमारा, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग मेरे भाई, आप लोग क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोग को क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोग एकदम श्योर है? यहाँ पर चलिए हम इसके बारे में समझाते हैं। ये हमारा भौतिक विज्ञान हो गया मेरे भाई। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स हम मेरे भाई सबसे पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, और फिजिक्स के बारे में जानकारी नहीं हो तो इससे गलत स्टूडेंट हो सकते हैं मेरे भाई। हम बिल्कुल गलत स्टूडेंट हो सकते हैं। आप लोग से पूछ लेगा फिजिक्स, आप लोग जानते हैं क्लास 10 विद्यार्थी हैं और 10वां के छात्र है मेरे भाई, और आप ये भौतिक विज्ञान का सरल परिभाषा नहीं, ऐसा तो बोर्ड लेवल में ये एग्जाम में मेरे भाई नहीं आता है परिभाषा, आप लोग को बताते हैं, मगर नॉलेज के उद्देश्य से मेरे भाई, अध्ययन का स्टडी के उद्देश्य से मेरे भाई, तो पूछ ही दिया तो क्या इससे भी छोटा कोई हो सकता है मेरे भाई? तो नहीं। तो चलिए यहाँ पे भौतिक छोटा सा परिभाषा है, आप लोग ध्यान के पर्पज से, नॉलेज के पर्पज से हमें ध्यान में रख लीजिए। आता है भौतिक विज्ञान, तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा शाखा है मेरे भाई, विज्ञान का एक शाखा 3 भाग में है मेरे भाई। शाखा विज्ञान के शाखा 3 गो है। तो पहला ये शाखा हो गया फिजिक्स, पहला शाखा हो गया फिजिक्स। दूसरा ये शाखा हो गया मेरे भाई, दूसरा शाखा हो गया केमिस्ट्री, और तीसरा शाखा हो गया बायोलॉजी, बायोलॉजी। सबका शॉर्ट लिख दिया है। पहला शाखा हो गया ये फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, और तीसरा आपका बायोलॉजी हो गया। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पर होने वाली आकस्मिक घटना, आकस्मिक जैसे मेरे भाई बादल का लगना, बादल देखिएगा, बादल बादल का लगना मेरे भाई, लगना, बादल का लगना देखने में भाई डायरेक्ट अनचक्के के मेरे भाई एकदम डायरेक्ट आ जाता है, बादल लग जाता है चारों ओर, अंधेरा कर देता है, काला काला डायरेक्ट मेरे भाई एकदम सुबह सुबह एकदम दिन धूपा कैले मेरे भाई देखिएगा, धूपा कैले धूपा धूपा दम कैले पूरा दम दिखाई दे रहा है, प्रकाश दम पूरा तीव्र है मेरे भाई, फिर मैंने बहुत ज्यादा प्रकाश मेरे भाई पूरा तीव्र है, और दम तीर डायरेक्ट आकस्मिक आया और डायरेक्ट एकदम चारों पटे अंदर तूफान करते एकदम डायरेक्ट काला कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? बादल का लगना, ये आकस्मिक घटना हो गया कि नहीं मेरे भाई? आकस्मिक एकदम डायरेक्ट आ गया बिना अनचक्के में भाई, आकस्मिक आकस्मिक घटना के बारे में ही अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसका दूसरा दूसरा मेरे भाई दूसरा मेरे भाई इसका बादल का लगना हो गया, दूसरा परिभाषा हो गया मेरे भाई वर्षा, वर्षा का वर्षा का होना। दूसरा उसका हो गया उत्तर मेरे भाई वर्षा का होना, वर्षा का होना, वर्षा का होना एकदम डायरेक्ट सुबह सुबह कैले है, एकदम डायरेक्ट सुबह सुबह हो रहा है, एकदम डायरेक्ट सुबह सुबह हुआ है, एकदम पूरा इंजोरा बादल एकदम पूरा छाए हो गया, और डायरेक्ट अनचाके के बारिश भी हो गया। तो ये क्या हो गया? आकस्मिक घटना, ये सब हो गया आकस्मिक घटना मेरे भाई, ये सब हो गया। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना, ये भी हो सकता है हमारा चंद्र तथा, जैसे में लिखिएगा ये तीनों होगा, जैसे में चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण ग्रहण लगना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना। और ये हमारा दूसरा हो गया बादल का लगना, तीसरा हो गया वर्षा का होना। ये सब आकस्मिक घटना में है, ये सब कहा के नहीं आता है आपको कि हाँ आज हम वर्षा पड़ेंगे तो सब तैयार रहो, ऐसा नहीं मेरे भाई। यहाँ पे कहा के आएगा नहीं है ऐसा मेरे भाई, यहाँ पे कहा के आप लोग को नहीं आएगा कि हम बारिश पड़ रहे हैं आज, आप तुम सब तैयार रहो, हमारे अंधर तूफान आएंगे तो सब तैयार रहो, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। तो इसी के बारे में अध्ययन करना ही हमारा ये सब भौतिक विज्ञान कहलाता है, जिसके बारे में हम पूरा पृथ्वी पर होने वाली आकस्मिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाली मेरे भाई इसको शॉर्ट और सीधा रखिएगा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा कि पहला शाखा हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा शाखा हो गया बायोलॉजी। विज्ञान के 3 शाखा मेरे भाई, विज्ञान के 3 शाखा मेरे भाई, विज्ञान के 3 शाखा मेरे भाई, पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा नहीं मेरे भाई, पहला बायोलॉजी मानिए कैसे से बोल दीजिए, पहला हो गया और पहला भौतिक,
पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ये विज्ञान की तीन शाखा हो गया, जिसके बारे में हम लोग आकस्मिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिसके बारे में आकस्मिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो हमारा फिजिक्स का इसका आप लोग जैसे पूछेगा कि जैसे में क्या है अध्ययन आकस्मिक घटना है, तो ये आकस्मिक घटना क्या है, वो देखा बादल का लगना, अचानक का वर्षा होना मेरे भाई, जाके सूर्य तथा चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, ये सब बोल के नहीं आता है मेरे भाई कि हाँ आज हम चंद्र ग्रहण लाएंगे, सूर्य ग्रहण लाएंगे। ये सब तैयार हो जाओ, खाना ताना बना के रखो, रेडी करके रखो, खाना पीना खा के टाइट रहना, ताकि आज हम चंद्र ग्रहण लाएंगे, ऐसा बात नहीं मेरे भाई, ऐसा बोल के नहीं आता है। तो ये हमारा फिजिक्स के बारे में अध्ययन करना है हमारा, ये क्या कहलाता है, तो भौतिक विज्ञान कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है हमारा, ये हमारा फिजिक्स कहलाता है, ये हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये सब बोल के मेरे भाई कभी नहीं आएगा, भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझे नहीं? यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया मेरे भाई? तो ये फिजिक्स पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे भाई इजी कॉन्सेप्ट के साथ किसको है, द एक्सीलेंट बोर्ड का, द एक्सीलेंट बोर्ड का द किसी खास चीज में लगता है, एक्सीलेंट मेरे भाई खास चीज है, तो आप लोग बने रहिएगा, तो बिल्कुल आसान भाषा में। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए मेरे भाई। तो चलिए अब मिटाते हैं, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। द एक्सीलेंट बोर्ड में मेरे भाई मेरा नाम हुआ मोहन निर्मला मेरे भाई, मेरा नाम मोहन निर्मला हुआ, बहुत प्यारा नाम है मेरे भाई। आप लोग सिलेक्ट बोर्ड में दम दहाड़े रहिए सर की तरह, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का मेरे भाई आप लोगों को क्लास का तैयारी कराया जाएगा, ऑल चैप्टर का तैयारी किया जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को मेरे भाई शेर की तरह दहाड़ना है, शेर की तरह दहाड़ना है मेरी भाई मेरी बहन, सबको शेर की तरह दहाड़ना है। तो द एक्सीलेंट बोर्ड को आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए अपने सभी भाई बहन जो अभी तक इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जो अभी तक मेरे भाई बहन इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि अभी हमारा मार्च निकल गया, अभी हमारा जनवरी भी बीतिए गया, जनवरी हमारा खत्म हो गया, फरवरी भी खत्म हो गया, फरवरी भी खत्म हो गया, अब हमारा मार्च भी खत्म होने पे है, और अभी तक हमको किसी को इस बढ़िया संस्थान नहीं मिला, तो उनको पास शेयर करिए कि द एक्सीलेंट बोर्ड संस्थान है, वहां से दम पढ़ के आप एक अच्छा खासा EXCE अच्छा खासा आप मार्क्स ला सकती है, वहां पे रैंकर्स बनाया जाता है। तो आप लोग अपने भाई बहन को शेयर करिए कि वहाँ लगभग 2 वर्ष से हम तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, 2 वर्ष से हमारा संस्थान में भाई ऑफलाइन की ओर है, OFFLIN ऑफलाइन मेरे भाई, और ये हमारा फर्स्ट साल है मेरे भाई ऑनलाइन का, ऑनलाइन। तो आप लोग एकदम शेर की तरह फर्स्ट साल में दहाड़ते रहिए एकदम मेरे भाई। देखिए 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, यहाँ रैंकर्स में भाई रैंकर्स पैदा नहीं, रैंकर्स बनाए जाते हैं, एक्सीलेंट बोर्ड से बनाए जाते हैं, रैंकर्स पैदा नहीं, एक्सीलेंट बोर्ड से बनाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, तो आप पढ़ाते हैं, अब पढ़ाते हैं आप लोग को, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसका मेरे भाई प्रकाश देखिए, ये यहाँ से प्रकाश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश हो गया, ये हमारा प्रकाश हो गया। प्रकाश का परिवर्तन अब समझाते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है मेरे भाई, ये प्रकाश क्या है मेरे भाई, प्रकाश पूछे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, प्रकाश देखिए प्रकाश यहाँ से मार देते हैं, प्रकाश, प्रकाश क्या है, प्रकाश, प्रकाश एक ऐसी, प्रकाश एक ऐसी भौतिक, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, हम लोग जिस प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु को, किसी वस्तु वस्तु को वस्तु को आसानी या किसी वस्तु को अनुभवी या आसानी मानिए ना मेरा, आसानी आसानी पूर्वक देख पाते हैं, देख पाते हैं, आसानी पूर्वक देख पाते हैं, किसी वस्तु को हम आसानी पूर्वक देख पाते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं, तो उसे
उसे प्रकाश कहते हैं मेरे भाई, उसे प्रकाश कहते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। देखिएगा ऐसे, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है। प्रकाश के बारे में किसको पढ़ना है भाई? तो फिजिक्स में पढ़ना, भौतिक विज्ञान में पढ़ना, ना कि केमिस्ट्री में। यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है भाई, तो यहाँ पे लिखा जाता है प्रकाश एक ऐसी रासायनिक कारक है, मगर यहाँ पे हम लोग को प्रकाश के बारे में भौतिक में पढ़ना है, ना कि केमिस्ट्री में भाई। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना, हम लोग को यहाँ से भौतिक के बारे में पढ़ना है, इसे यहाँ भौतिक में लिखा गया। प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु को आसानी से मेरे भाई प्रकाश नहीं होता, हम मानते हैं यहाँ पे प्रकाश नहीं होता, प्रकाश नहीं होता मेरे भाई। तो आप लोग अभी हम लोग का क्लास नहीं कर पाते, हमारा क्लास हम लोग का क्लास नहीं कर पाते मेरे भाई, प्रकाश नहीं होता तो हम लोग का क्लास नहीं कर पाते। अभी यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, लगभग 4 गो मेरे भाई आप लोग के लिए बल्ब जल रहा है मेरे भाई, LED बल्ब जल रहा है, और यहाँ पे मेरे भाई एक मरकरी जल रहा है मेरे भाई, ताकि चेहरा पर ग्लो दिखे और फेस पे ग्लो दिखे मेरे भाई। और यहाँ पे हमारा बोर्ड का लिखावट मेरे भाई, ताकि आप लोग को सुंदर और सुशील माध्यम में एकदम बढ़िया अति सुंदर 1080 के मेरे भाई HD क्वालिटी में आप लोग को दिखाई दे, इसीलिए अपना बोर्ड का मेरे भाई इंतजाम किए हैं, आप लोग का लाइट का इंतजाम किए हैं, तो जिससे प्रकाश नहीं होता मेरे भाई, तभी आप लोग हम किसी वस्तु को आसानी पूर्वक नहीं देख पाते। प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत है मेरे भाई, सबसे बड़ा स्रोत आप लोग कहिए प्रकाश का पॉइंट भी लिख लीजिए यहाँ पे मेरे भाई, आप लोग पॉइंट भी लिख लीजिएगा। सबसे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत कोई है, बड़ा स्रोत है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सबसे बड़ा सूर्य, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सूर्य मेरे भाई, सबसे बड़ा सूरज सूर्य है मेरे भाई, सबसे प्रकाश का सबसे बड़ा सूरज मेरे भाई, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत मेरे भाई सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान मेरे भाई। सूर्य नहीं रहेगा मेरे भाई, ये सब LED बल्ब मरकरी ये सब कोई काम का नहीं है मेरे भाई, समझे ना? ये सबसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत है कोई चीज है तो वो हमारा सूर्य है मेरे भाई। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग ये प्रकाश समझिए। प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, यहाँ से लिख दे मेरे भाई हमारा अनुभूति, यहाँ मेरे भाई आसानी यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको जगह पे हम अनुभूति भी लिख सकते हैं, मगर मेरे भाई यहाँ पे अनुभूति में अर्थ समझते हैं, उतना बहुत नहीं समझते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा रहता है कॉपी में भाई, जिससे हम ये क्वेश्चन मिलता है वहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा और कॉपी में भी लिखा रहेगा, आप लोग को लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी परीक्षार्थी मैंने जे हम एग्जाम दे रहे हैं, जे आप लोग जब आप 2027 में एग्जाम दीजिएगा ना, तो आप लोग परीक्षार्थी बोला जाए, आप लोग को परीक्षार्थी बोला जाएगा, आप लोग को परीक्षार्थी बोला जाएगा। तो ये बोला जाता है परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में यथासंभव मैंने अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो यहाँ पे आसानी अनुभूति भी लिख देते, मगर आसानी कितना अच्छा लगा मेरे बात, और शॉर्ट नाम भी लगा आसानी पूर्वक देख पाते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। आसानी लगा तो हम यहाँ पे अपने ही माध्यम में लिख दिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए इसका लिख दीजिएगा मेरे भाई, प्रकाश तक यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अब आप मिटाते हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई आप लोग को द बोर्ड में पढ़ाया जाएगा। बहुत हम आप लोग के श्रेष्ठ आप लोग के मेरे भाई आप लोग के लिए टीचर का भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि मेरे भाई बहन को कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं लगेगा। खाली आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, आपका आशीर्वाद का मेरे भाई आप लोग का आशीर्वाद का हमें बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। इसका हम पॉइंट बना के दिखाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ से लिखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ तक हम आप लोग क्लियर होंगे। इस प्रकाश की ऊर्जा से आप लोग ठंड के दिन में देखिएगा मेरे भाई विटामिन डी मिलेगा। प्रकाश की ऊर्जा से हम लोग को ठंड में विटामिन डी मिलेगा, मगर गर्मी में मेरे भाई बहुत इतना गर्मी लगता है मेरे भाई, छत के अंदर भी रहिएगा, इसमें भी रहिएगा मेरे भाई, तब पर भी हमको लगता है थोड़ा बहुत आप लोगों को पसीना चलता है। तो गर्मी में विटामिन डी का कोई जरूरत नहीं है, गर्मी में सब अपने अपने घर में ही रहते हैं, तब पर भी मेरे वहां विटामिन डी मिलता है।
अगर ठंड में देखिएगा आप लोग एकदम धूप में ही जाइएगा तो वही आप लोग को विटामिन डी मिलेगा, ना तो रूम में रहिएगा या बंद कमरा में रहिएगा मेरे भाई आप लोग, यहाँ पे विटामिन डी नहीं मिलेगा, आप लोग को ठंड लगेगा। समझे, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे भाई, दूसरा पॉइंट कहता है या निर्वात में भी गमन करता है। दूसरा पॉइंट कहता है या मतलब कौन, प्रकाश, प्रकाश है जो, या निर्वात, निर्वात में भी, निर्वात में भी गमन करता है, गमन या निर्वात में भी गमन करता है, यह निर्वात में भी गमन करता है, यह निर्वात में भी गमन करता है। गमन का मतलब मेरे भाई होता है चलना, यह निर्वात में चलता है, न कि प्रकाश सीधी रेखा में, न कि प्रकाश टेढ़ी रेखा में ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई, प्रकाश ऐसा नहीं चलता है, यह एकदम सीधी रेखा में चलता है, यह सीधी रेखा, यह सीधी रेखा में चलता है, एकदम सीधा। आप लोग देखिएगा, आप लोग को एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाना मेरे भाई, तो आप लोग देखिएगा, पाइप लीजिएगा, एक पतला सा पाइप लीजिएगा मेरे भाई, कितना भी बड़ा मोटा पाइप लीजिएगा, वहां से देखिएगा तो अपने आप से एकदम छोटा सा आंख से देखिएगा कि आर पर दिखाई दे रहा है, पाइप सीधा रहना चाहिए मेरे भाई, सीधा रहना चाहिए, ताकि आर पर दिखाई दे दे तो समझिएगा कि प्रकाश सीधा है, तो प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करेगा। पाइप हमारा सीधा है तो प्रकाश भी हमारा सीधी रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में। और देखिएगा कि हम यहाँ पर पाइप में भाई प्रकाश पार नहीं होता है, हम ऐसा पाइप लीजिएगा उसको में प्रकाश पार नहीं होता है, ऐसा पाइप में मेरे भाई, हम यहाँ पाइप में आप लोग को प्रकाश नहीं पार होता है, तो इसलिए सीधी प्रकाश जब भी पार होगा आप लोग को, तो सीधी रेखा में पार होगा, प्रकाश जब भी पार होगा मेरे भाई सीधी रेखा में प्रकाश होता है, लिखा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है, यह निर्वात में भी गमन करते, निर्वात में भाई कि निर्वात मतलब मेरे भाई गमन करना मेरे भाई, यानी जाता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया मेरे भाई बहन, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए आप आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, और ये हमारा तीसरा नंबर पॉइंट कहता है मेरे भाई निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में इसकी चाल, निर्वात, निर्वात में भाई जहाँ हवा भी नहीं रहेगा मेरे भाई तब पर भी प्रकाश रहेगा, निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में इसकी चाल, किसकी, प्रकाश की, निर्वात में इसकी, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को ताकि कोई डाउट नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तीन गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड में, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग 3 लाख, 3 पे इसे दीजिएगा, 3 पर दीजिएगा मेरे भाई, 3 पे आप लोग को यहाँ पे 3 पे 5 को शून्य दे देना, 1 2 3 4 5, 3 पे 5 को शून्य दीजिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, पर सेकेंड होता है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक मेरी बहन आप लोग क्लियर है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या आप लोग का ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से मेरे भाई क्वेश्चन आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या आप लोग को कुछ ऑप्शन में दिया रहेगा ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3000 वर्ग किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर, 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, तो आप लोग को 3 लाख में टिक मार देना, इसे 3 लाख में आप लोग टिक मार देगा तो आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई, आप लोग को दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे भाई, दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे भाई, अभी ये क्लास हमारा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड मेरे भाई, ये क्लास रिकॉर्डेड है मेरे भाई, तो आप लोग से प्लीज सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, आप लोग आप बहुत है मेरे भाई, आप लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, तो आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए मेरे भाई, ताकि ये क्लास हमारा मेरे भाई, हम जब रिकॉर्डेड का सपना देखते हैं मेरे भाई तो हमें बहुत दिल यार अंदर से हम टूट जाते हैं मेरे भाई, अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं मेरे भाई, मगर क्या करें यार, क्या करें मेरे भाई, आप लोग को क्या करें मेरे भाई, ताकि आप लोग सपोर्ट करिए मेरे भाई, ये हमारा, हम चाहते हैं इसको कि नहीं हम जल्दी से जल्दी
लाइव, LIVE, लाइव रिकॉर्डेड। देखिए मेरे भाई कितना अक्षर का शब्द है, कितना लगभग 8 से 9 शब्द का शब्द है मेरे भाई। रिकॉर्डेड कितना अच्छा का शब्द है, मगर लाइव मेरे भाई ये 4 अक्षर का शब्द है मेरे भाई, मगर ये हिला देगा आप लोग को। 4 अक्षर का शब्द है मेरे भाई, मगर आप लोग को मोटिवेट कर देगा ये हमारा लाइव मेरे भाई। तो आप लोग के लिए हम बेस्ट टीचर का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। वो गर्ल्स टीचर होगी मेरे भाई, वो गर्ल्स टीचर आप लोग को बहुत अच्छा से कंटेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्लीज प्लीज मेरे भाई आप लोग ऐसे बात दीजिए। हम चाहते हैं मेरे भाई ये हमारा लाइव क्लास जल्दी पूरा हो जाएगा। तब बोलिए कि लाइव क्लास क्यों नहीं हो रहा है पे यूट्यूब पे मेरे भाई। तो यूट्यूब में मेरे भाई मांग रहा है मेरे भाई, सब्सक्राइबर मांग रहा है मेरे भाई, सब्सक्राइबर मांग रहा है मेरे भाई। इतना ये हुआ मेरे भाई 500 प्लस मेरे भाई। 500 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करिएगा मेरे भाई जल्दी ही मेरे भाई। जल्दी ही आप लोग प्लीज मेरे भाई 500 प्लस का सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिए। तो ये हमारा क्लास लाइव मांगे, लाइव हो रहा है मेरे भाई, लाइव हो जाएगा मेरे भाई, ये क्लास लाइव हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज मेरे भाई आपसे नर्म निवेदन है मेरे भाई, आपको आपका पैर छू के मेरे भाई माफी मांगते हैं मेरे भाई। हमसे कोई भी गलती हो जाए मेरे भाई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे भाई। मगर इसके लिए मेरे भाई आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए यार, आप लोग सपोर्ट करिए यार, ये मेरे भाई सपोर्ट करिए आप लोग। आपको लोग को देखे ना फिजिक्स कितना बढ़िया से पढ़ा दिया मेरे भाई, इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई। ताकि कोई पीछे पड़ा था, कोई चिंतित तुरंत हुआ मेरे भाई नहीं। तो यहाँ पर प्लीज 500 सब्सक्राइबर करा दीजिए मेरे भाई, और 500 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा तो ये हमारा क्लास लाइव हो जाएगा। तो आप लोग के लिए गर्ल्स टीचर का भी व्यवस्था कर रहे हैं, वो आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है। हम दोनों मिल के मेरे भाई आप लोग के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट मेरे भाई पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग सपोर्ट करिए मेरे भाई। बस मेरे भाई आप लोग सपोर्ट करिए अपने सभी भाई बहन जो 2027 में बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने वाला है, वो उनके पास सभी के पास शेयर करिए ये द एक्सीलेंट बोर्ड को, और सब्सक्राइब कराइए मेरे भाई। आप लोग को बेहतर इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। तो चलिए हमारा तीसरा पॉइंट तक हो गया। अब चौथा पॉइंट कहता है मेरे भाई प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये तो बता ही दिए प्रकाश, प्रकाश ये कहता है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है प्रकाश, प्रकाश सरल रेखा, सरल रेखा में गमन, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, न कि टेढ़ी रेखा में। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर करा दिए। तो हमारा अगला पॉइंट कहता है, और हमारा अगला पॉइंट कहता है प्रकाश एक, प्रकाश एक विद्युत, विद्युत चुंबकीय, विद्युत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ से आपका सवाल भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, कई बार क्वेश्चन आने हुआ है। प्रकाश एक किस प्रकार का तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय। प्रकाश एक किस प्रकार का तरंग है, तो आप लोग बोलिएगा विद्युत चुंबकीय। यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है, अपनी बजाय विपरीत करना को प्रकाश। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाई आप लोग को। यहाँ तक आप मेरे भाई इससे निजात प्रकाश में ये दो दो चार पांच को पॉइंट हो गया आप लोग को। इससे बाहर पॉइंट नहीं है मेरे भाई। आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2027 में भाई इससे बाहर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आप मिटाते हैं भाई, यहाँ पे आप लोग क्लास को बढ़िया से देख लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए हम मिटाते हैं इस क्लास से मेरे भाई। इस क्लास से लगभग आप लोग को 1 से 2 मार्क्स में भाई कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग 1 से 2 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप लोग एकदम बने रहिए प्रकाश का प्रवर्तन में, बने रहिए प्रकाश का प्रवर्तन में। चलिए यहाँ से आप चालू करते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगला कि प्रकाश, प्रकाश का स्रोत, का स्रोत में भाई, प्रकाश का स्रोत, स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भाई, वह वस्तु, वह वस्तु जहां से
वह वस्तु जहाँ से जहाँ से प्रकाश जहाँ से प्रकाश वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है निकलती वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या मेरे भाई या उत्सर्जित उत्सर्जित वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या मेरे भाई उत्सर्जित होती है या मेरे भाई उत्सर्जित होती उत्सर्जित होती उत्सर्जित होती है उत्सर्जित होती है उत्सर्जित होती है तो उसे उत्सर्जित होती है उसे उत्सर्जित होती है तो उसे प्रकाश प्रकाश स्रोत कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिएगा यहाँ से मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा मेरे भाई आप लोग क्वेश्चन क्या करा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं स्रोत मैंने मेरे भाई निकलना होता है स्रोत मैंने मेरे भाई निकलना होता है प्रकाश किससे निकलता है तो प्रकाश वैसे प्रकाश वह वस्तु है जो जो प्रकाश निकलती है उसे उत्सर्जित होती है वह प्रकाश वह वस्तु है जहां से प्रकाश निकलती है उसे या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं प्रकाश स्रोत किससे कहते हैं वह प्रकाश वह वस्तु है जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं स्रोत मैंने निकलना होता है वहां से निकलेगा तो जैसे लिख लीजिएगा आप लोग जैसे में क्या क्या है जहाँ से प्रकाश निकलती है जैसे में हमारा क्या क्या है जैसे में हमारा क्या 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 है भाई सूर्य सूर्य तो प्रकाश स्रोत है सबसे बड़ा सुंदर भाई पृथ्वी पर सूर्य है जलता बल्ब जलता जलता बल्ब मेरे भाई जब भी आप लोग को प्रकाश दिखा रहता है ना हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है जलता बल्ब दिया दिया आप लोग देखे थे मेरे भाई पहले के जमाने में दिया था माचिस 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 देखे थे दिया माचिस तो अभी भी मेरे भाई यूज होता है मेरे भाई ताकि वो माचिस होता है मेरे भाई मोमबत्ती जलता मोमबत्ती में भाई या मोमबत्ती मानिए ना मोमबत्ती जलता मोमबत्ती में भाई आदि 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 ये प्रकाश स्रोत है आदि ये प्रकाश स्रोत है मेरे भाई कहेगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं तो जो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होती है वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होती है इसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे जैसे में कौन कौन हमारा सूर्य हो जाएगा दिया हो जाएगा माचिस हो जाएगा जलता मोमबत्ती हो गया मेरे भाई ये सब है जो प्रकाश स्रोत के उदाहरण है तो चलिए नोट्स हमारा अगला नोट्स क्या करा है आदित्य प्रकाश किसे कहते हैं आदित्य प्रकाश आदित्य प्रकाश का स्रोत किसे कहते हो गया आत्मदीप्त पदार्थ आत्मदीप्त आत्मदीप्त पदार्थ पदार्थ किसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ में भाई यहाँ से आप लोग को पूछेगा आत्मदीप्त पदार्थ में भाई आप लोग पूछेगा आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं तो हमारा नोट्स कह रहा है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं तो चलिए ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त मने भाई स्वयं आत्मदीप्त मने स्वयं आत्मदीप्त मने स्वयं जैसे कौन सूर्य सूर्य किसी के इधर उधर की जरूरत है भाई वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा तो वैसा पदार्थ इसका आंसर लिखिएगा वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिसका उत्सर्जन जिसका वैसा पदार्थ जिसका वैसा पदार्थ है वैसा पदार्थ जो स्वयं उत्पन्न करे वैसा पदार्थ चलिए यहाँ से हमारा नोट्स आता है वैसा पदार्थ जो स्वयं स्वयं मैंने अपने में खुद स्वयं वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न प्रकाश
उत्पन्न, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जन करता है, वह प्रकाश उत्सर्जन करता है, उसे उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ कहते आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई? मुझे कहता आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अब आत्मदीप्त मेरे भाई जहाँ से प्रकाश निकलता है मेरे भाई, जहाँ से प्रकाश निकलता है हम लोग के लिए, वो हमारा आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। जहाँ से प्रकाश मेरे भाई निकलता है वो हमारा आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। जहाँ से मेरे भाई प्रकाश निकलता है वो हमारा आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। जहाँ से मेरे भाई प्रकाश निकलता है वो हमारा आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। तो कहता है क्या? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, जो स्वयं उत्पन्न करे मेरे भाई प्रकाश, वो हमारा आत्मदीप्त हो गया। जैसे सूर्य हो गया मेरे भाई, तारा देखिएगा, जैसे क्या हमारे यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, जैसे में लिख दीजिएगा, जैसे जैसे सूर्य हो गया, सूर्य, तारा, तारा देखिएगा ऊपर में भाई, तारा, जुगनू, 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 ये सब में भाई, और जुगनू इत्यादि कर दीजिए हमें, बहुत इत्यादि 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 हो गया भाई यहाँ तक। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि, सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि, ये सब आत्मदीप्त पदार्थ है। और कहता है अदीप्त पदार्थ, ये आत्मदीप्त पदार्थ हो गया भाई। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? अब कहता है आत्मदीप्त पदार्थ, यहाँ पे आत्मदीप्त हो गया, वो अदीप्त हो गया जहाँ से प्रकाश से नहीं निकलता है, इसके उल्टा, इसको से निकलता है, उसको से आदित्य से नहीं निकलता। तो आदित्य में अभी चलिएगा, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए हम मिटाते हैं। यहाँ से आप लोग को अभी आदित्य कहता है, आदित्य, 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 आदित्य पदार्थ, ये हमारे यूज करते हैं। आदित्य कहता है क्वेश्चन हमारा, आदित्य, आदित्य पदार्थ, आदित्य पदार्थ किसे कहते हैं? किसे आदित्य पदार्थ किसे कहते हैं? आदित्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो चलिए हमारा कहता है आंसर विभाग, आंसर कह रहा ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश, ऐसा पदार्थ, ऐसा ऐसा पदार्थ जो स्वयं जो स्वयं वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन या उत्पादन या उत्सर्जन रखिए इसको, जो स्वयं उत्सर्जन, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, उत्सर्जन नहीं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन लेकिन प्रकाश की उपस्थिति, की उपस्थिति लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, उसे उसे आदित्य 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 पदार्थ आदित्य प्रकाश कहते हैं। आदित्य पदार्थ या आदित्य प्रकाश कहते हैं। जैसे इसको मैं इसका ऑब्जेक्टिव आंसर में दूंगा, जैसे इसको मैं क्या कहना है, चंद्रमा, इसको मैं भाई चंद्रमा, सबसे बड़ा चंद्रमा,
कुर्सी देखिएगा, कुर्सी कभी प्रकाश उत्सर्जित करता है मेरे भाई? नहीं। चंद्रमा कभी प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं। ये सूरज के सहारा से मेरे भाई, सूरज के सहारा से हम लोग को रात में दिखाई देता है। रात में हम देखते हैं मेरे भाई, तो ये चंद्रमा मेरे भाई ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये सूरज के सहारा से मेरे भाई, सूरज की सहारा से ये रात में दिखाई देता है। जैसे देखिएगा मेरे भाई, इन्वर्टर बल्ब देखिएगा आप लोग कभी कभी, वो लाइन कट जाता है मेरे भाई, लाइन लाइन कट जाता है मेरे भाई, लाइट कट जाता है मेरे भाई, तब पर भी देखिएगा मेरे भाई वो लाइट कट गया, वैसे ही चार्ज हो जाता है, तो चार्ज की सहायता से अपना लाइट देता है। चार्ज की सहायता से मेरे भाई वो एक वो इन्वर्टर बल्ब मेरे भाई तो चार्ज की सहायता से अपना लाइट देता है। उसी प्रकार मेरे भाई जैसे कि बैटरी से चलता है, तो ये भी इसको भी मेरे भाई समझिए, ये भी बैटरी से चलता है। चंद्रमा भी हमारा बैटरी से चलता है, चंद्रमा भी हमारा बैटरी चलता है। वो स्टोरेज के सहारा से प्रकाश चार्ज हो जाता है और रात में हम लोग को दिखाई देता है। तो ये हमारा चंद्रमा भी हो जाएगा। ये आदित्य पदार्थ है, कुर्सी, टेबल टेबल ये सब देखिएगा मेरे भाई, प्रकाश उत्सर्जन नहीं करेगा, मगर इसको पे प्रकाश पड़ेगा ये पक्का दिखाई देगा। इसीलिए ही दिखाई दिखाई देती है। यही देखिएगा, यहाँ पे देखा दिखाई देती है इससे, लेकिन लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, यानी प्रकाश उपस्थित रहता है, यहाँ पे पड़ता है तो हम लोग को दिखाई देता है। यहाँ पे प्रकाश पड़ता है तो हम लोग को दिखाई देता है। तो यहाँ आप लोग को क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो अब हमारा फिजिक्स चैप्टर में भाई यहाँ पे आप लोग ज्यादा लॉन्ग नहीं पढ़ा जाएगा भाई, आप लोग शॉर्ट पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ताकि हमारा क्लास में याद हो गया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्लास में याद हुआ या नहीं। ये क्लास हमारा मेरे भाई, ये हमारा क्लास आप लोग को, ये हमारा क्लास मेरे भाई आप लोग को कमेंट में याद हुआ या नहीं, कमेंट, ये कमेंट में आप लोग को याद याद हुआ या नहीं, याद हुआ या नहीं। ज्यादा हम लंबा क्लास नहीं पढ़ाते हैं भाई, आप लोग को शॉर्ट क्लास कराएंगे, 40 मिनट का, 40-45 मिनट का ही क्लास कराएंगे, मगर बिल्कुल इजी और कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे, ताकि आप लोग को बोर्ड पे ही हमारा क्लासिंग आप लोग को याद करना है, याद हो जाए। ताकि हम ऐसा चाहेंगे कि हमारे सभी विद्यार्थी सफल हो, ताकि हमारे सभी विद्यार्थी सफल हो मेरे भाई। हम यही से मेरे भाई माँ सरस्वती से मंदिर मस्जिद हम जब भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आप लोग से यही हम मांगते हैं कि हमारा हर विद्यार्थी मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी मेरी बाबा, मेरे हम पे आशीर्वाद देने माँ, हमारे हर विद्यार्थी हमारे सफल हो जाए मेरे भाई। हम बस यही हम अपने माता पिता से भाई मांगते हैं। मंदिर में भी जाते हैं आप लोग पूजा करने के लिए, आप लोग के लिए, तो आप लोग हम मंदिर में यही मांगते हैं। तो आप लोग के लिए मेरे भाई हम दुआ मांगते हैं भाई, तो हमारे लिए भी आप लोग दुआ मांगे करेंगे मेरे भाई, ताकि हमारा मानव जीवन है, हम एक दूसरे पे आधारित है, हम एक दूसरे पे आधारित मेरे भाई, हम एक दूसरे पर आधारित नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन चलेगा मेरे भाई? नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लोग मंदिर मस्जिद जाइए, तो आप लोग भी हमारे लिए, हम आप हमारे लिए दुआ मांगिए, हम आपके लिए दुआ मांगे, हम एक दूसरे पर आधारित है। तो चलिए द एक्सीलेंट आप लोग को फिर से बोल रहे हैं, स्वागत है माँ सरस्वती का मेरे भाई आशीर्वाद लेकर के। आप लोग को क्लास हम बंद करते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। अपने सभी क्लास के मेरे भाई बहन को बताइएगा कि ये द एक्सीलेंट बोर्ड में वहाँ पढ़ाई किया जाता है, बेस्ट तरीका से पढ़ाई किया जाता है। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।